बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, अगर आप गूगल ड्राइव में पर्सनल डाटा रखते हैं, अगर इंस्टाग्राम, टिकटॉक और उसके साथ गूगल की हर सर्विस को यूज करते हैं, अगर आप यूट्यूब से पैसे कमाते हैं और गूगल एडसेंस से डॉलर छापने के लिए अपना पूरा होम एड्रेस गूगल को दे चुके हैं, और सबसे खास बात ये कि अगर आप एंड्रॉइड, आईफोन या कोई भी सेट यूज करते हैं, फिर उसके बाद ये सोचते हैं कि हम दुनिया की जनाब वाहिद शख्सियत हैं जिनका डाटा किसी के पास नहीं है, जिनको दुनिया में कोई नहीं जानता, लिहाजा कोई फेस ऐप या प्रिज्मा जैसी एप्लीकेशन खुदा न ख्वास्ता हमारी इंफॉर्मेशन को चोरी न कर ले, तो जनाब ये सोचते हुए आपसे बड़ा अहमक इस वक्त दुनिया में मौजूद न होगा। और अब ये बात हकीकत टीवी और इंडियन मीडिया को कौन समझाई। हज़रात, मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन इकराम, ये जरा तस्वीर देखिएगा। 3 माह पहले मैंने इन चेहरों से मुतल्लिक एक वीडियो बनाई थी, आपको शायद याद होगा, और कहा था कि ये चेहरे कभी हमारे सियारे का हिस्सा ही नहीं रहे, बल्कि ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तख्लीक करदा चेहरे हैं, जिसमें कई चेहरों के खदोखाल मिलाकर एक डीप फेक इमेज क्रिएट की जाती है। हज़रात, जब मैं उस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा था, तब मेरे मन के अंदर फ्यूचर से मुतल्लिक बड़ी पेशीनगोइयां थी, जो फरते जज्बात में रिकॉर्ड तो हो गई, लेकिन मुझे ये सोचकर कट करनी पड़ी कि मेरी कौम दूसरों से 100 साल पीछे है। लिहाजा ये मेरी पेशीनगोइयों को तो एक तरफ इन चेहरों को फेक मानने से भी इनकार कर देगी, जबकि उस रिकॉर्डिंग का डिलीट होने वाला, कट होने वाला पैरा ये था कि बहुत जल्द डीप फेक इमेजेस की टेक्नोलॉजी दुनिया की कॉस्मेटिक मार्केट को मुतासर करने वाली है। यानी इसराइल, फ्रांस और अमेरिका की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को इस जदीद टेक्नोलॉजी से नुकसान का खतरा है, क्योंकि फ्यूचर में आपको हजारों रुपए मेकअप पर खर्च नहीं करने पड़ेंगे, आपको महंगा लिबास नहीं खरीदना पड़ेगा फोटोशूट के लिए, आपको दिलकश मुस्कान के लिए दीपिका पादुकोण नहीं बनना पड़ेगा, आपको हेयर स्टाइल के लिए 10,000 की विग नहीं लगवानी पड़ेगी, बल्कि जनाब निहायत थोड़ी रकम पे करके आप जन्नत के उस शहजादे जैसे हो सकते हैं जो किसी दूसरे जन्नती का लिबास और हुस्न देखकर उस जैसा बनना चाहेगा, और मेरा खालिक उसकी ख्वाहिश करते ही उसे वैसा बना देगा। हज़रात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप इंतहाई हकीकत के करीब खुद को हीरो और खूबसूरत बना सकते हैं। हज़रात, मुझे उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि फर्द की ख्वाहिश के मुताबिक इसे बूढ़ा या जवान भी दिखाया जाएगा, लेकिन मुझे ये जरूर यकीन था कि अगर मैं ये पेशीनगोई करता हूँ तो मेरे चैनल पर लोगों का एतमाद उठ जाएगा। लेकिन अब वो सब कुछ आपके सामने है जो मैं उस वक्त कहते कहते रुक गया था, या मैंने वो पैरा डिलीट कर दिया था। हज़रात, रातों रात शोहरत पाने वाली ये 2 साल पुरानी ऐप फेस ऐप आपकी जासूसी कर रही है, आपका डाटा किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। हज़रात, हकीकत क्या है, खेल क्या है, इस वक्त इस वाले से इंटरनेट पर बहुत सारी जो है बातें गर्दिश कर रही हैं। हज़रात, फेस ऐप रशिया की एप्लीकेशन है जो महज 24 घंटे में दुनिया की टॉप 10 एप्लीकेशंस में शामिल हो गई। नाज़रीन, अब रशिया और अमेरिका, इस ऐप के हवाले से इन दोनों की कहानी बहुत दिलचस्प है। रशिया और अमेरिका आपस में पाकिस्तान और इंडिया की तरह रहते हैं। दोनों एक दूसरे पर स्पाई ऑपरेशंस यानी ऑनलाइन जासूसी का इल्जाम लगाते रहते हैं। हज़रात, फेस ऐप के सुपर हिट होने के 48 घंटे बाद अमेरिकन मीडिया ने फेस ऐप के जरिए रशिया पर अमेरिकन की जासूसी का इल्जाम लगाया, जिससे अगले 24 घंटे बाद रशिया की ऑनलाइन मार्केट बुरी तरह मुतासर होने लगी। डीप फेक इमेजेस टेक्नोलॉजी करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने के बजाय तेजी से डाउन होने लगी, क्योंकि अमेरिकन मीडिया का जासूसी वाला प्रोपेगेंडा हमेशा की तरह पूरी तरह कामयाब रहा। अगरचे रशिया ने इस वाले से काफी तसल्ली बख्श जवाब दिए हैं, लेकिन असल मामला क्या है जो मेरी समझ में है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। हज़रात, देखिए, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, गूगल मैप, गूगल ड्राइव, ये तमाम की तमाम अमेरिका की प्रोडक्ट हैं। अगर आप $1 नोट और अमेरिका की सरगर्मियां इंटरनेशनल लेवल पर नोट करें तो साफ तौर पर हम इसे दज्जाल की फौज के तौर पर देखते हैं, लेकिन हम जैसे ही इनके पीछे बयान करदा प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, गूगल मैप, गूगल ड्राइव, ये सब चीजें, तो हमें अपनी एक मुकम्मल प्रोफाइल देना पड़ती है। अमेरिकन एजेंसीज
हमें इस तरह जानते हैं जैसे हम अपने पड़ोसी को जानते हैं। लेकिन आज तक किसी मीडिया हाउस ने उन पर प्राइवेसी को लेकर इशू नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि ये तमाम का तमाम एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस फील्ड है जिस पर अमेरिका की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही अमेरिका के दुश्मन टेक्नोलॉजी के इस मैदान में अपना हवावे स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं और उसको पहले से ज्यादा जदीद और अपडेट बनाते हैं, या रशिया अपने सुपरहिट फेस ऐप जैसी कोई टेक्नोलॉजी अपडेट करता है जिससे उसे करोड़ों डॉलर की इनकम होना होती है ऑनलाइन, अमेरिकन मीडिया हाउसेस उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन करते हैं जिससे उनका बिजनेस या तो दम तोड़ जाता है या फिर आधे से भी थोड़ा रह जाता है। खतून जरा गौर फरमाइए कि फेसबुक बिल्कुल फ्री है। आप इस पर लॉगिन होते हैं, अपनी लोकेशन शो करते हैं, अपने मुतल्लिक पूरा बताते हैं, जबकि दूसरी तरफ फेस ऐप पर आप किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते। जाओ फोटो बनाओ और वापस आओ। दूसरी चीज यह है कि फेस ऐप पेड है। फ्री में आप फेस ऐप पर जाकर सिर्फ दांत निकाल सकते हैं, उसके साथ बूढ़ा या जवान हो सकते हैं। जबकि उसके बाद इस ऐप का क्या क्या कमाल है, क्या क्या करिश्मात हैं, उसको खुद पर आजमाने के लिए, देखने के लिए आपको रकम पे करना पड़ती है जो कि 2500 रुपए सालाना बनती है। नाज़रीन, अब सोचने की बात यह है कि अगर ये कोई जासूसी ऐप है तो उसे फेसबुक की तरह फ्री होना चाहिए था, लेकिन ये तो बहुत महंगी और पेड भी है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है उसे हमारे मोबाइल या कंप्यूटर सपोर्ट नहीं कर सकते। रशिया हमसे तस्वीर लेता है, उसको अपने मेन स्ट्रीम सर्वर पर डालकर फिल्टर लगाता है। नाज़रीन, अमेरिकन मीडिया अब इसे एक जासूसी ऑपरेशन करार दे रहा है, जिसे स्पाई ऑपरेशन कहते हैं। खुद हज़रात, मैं समझ सकता हूँ कि दुनिया का जो डाटा अमेरिका के पास है वो उसे कभी चीन या रशिया को नहीं देंगे, जबकि दुनिया के ट्रेंड्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने के लिए और अपने ऑनलाइन बिजनेस को मुस्तकम बनाने के लिए हर मुल्क को वर्ल्ड डाटा चाहिए होता है। लिहाजा इस हवाले से कई ममालिक खुफिया स्पाई ऑपरेशंस लॉन्च करते हैं। मसलन नाज़रीन, इसराइल ऑनलाइन स्पाई ऑपरेशन में दुनिया का बदनाम तरीन मुल्क है। ये लोग एंटी वायरस सॉफ्टवेयर्स, आम यूज की एप्लीकेशंस और पोर्न साइट्स के जरिए आपके कंप्यूटर और स्मार्टफोन से डाटा चोरी करते हैं। नाज़रीन, स्पाई ऑपरेशंस का तरीकाकार यह है कि मुल्क जो सॉफ्टवेयर और साइट्स यूजर को प्रोवाइड करते हैं वो लाइफ में इस तरह एडजस्ट हो जाते हैं कि लोग उस पर बात करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि वो बज़ाहिर फ्री और एक आम यूज की चीज होती है। जैसे कि मान लो मैक्स प्लेयर हो गया, शेड्यूल हो गया, कभी इस पर कोई ट्रेंडिंग गुफ्तगू हुई है? नहीं हुई। जबकि हकीकतन वो एक आम एप्लीकेशन या एक आम वेबसाइट आपके मुकम्मल डाटे को इसराइल, चीन, रूस या किसी दूसरे मुल्क के सर्वर पर अपलोड कर रही होती है और उसकी आपको हरगिज खबर नहीं आती। उसके बरक्स जो एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा मशहूर होती हैं और तेजी से डिस्कस के दायरा कार में आती हैं, उसके यूज के बाकायदा चार्जेस भी हों, तो वो एक बिजनेस एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट है, वो किसी मुल्क की इकोनॉमी का हिस्सा है, उसके जासूसी एप्लीकेशन होने के चांसेस हमेशा बहुत कम होते हैं, क्योंकि नाज़रीन वो हर खासो आम की नजर में होती है। मुल्कों की एजेंसीज बाकायदा उसको ट्रैक कर रही होती हैं। लिहाजा कोई भी मुल्क जासूसी के मकसद को सामने रखकर कभी कोई ऐसी साइट या एप्लीकेशन नहीं बनाता जो बहुत तेजी से वायरल हो और लोगों की डिस्कशन में आ जाए और उसके साथ ही मालूम हो कि ये सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन या ये वेबसाइट एक जासूसी वेबसाइट, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है और उस मुल्क की कारोबारी साख को दाव पर लगा दे। मेरे जाती ख्याल से फेस ऐप एक नॉर्मल बिजनेस एप्लीकेशन है, लेकिन अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन चोरी होने का या जासूसी के जद में आने का डर है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आप हर वक्त मुकम्मल तौर पर जासूसी की हसार में हैं। गूगल तुम्हें फेसबुक, यूट्यूब और दीगर कई सर्विसेज के जरिए मुकम्मल तौर पर नजर में रखे हुए है। आपके मोबाइल्स भले ही टेबल पर फारग पड़े हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जासूसी कर रहे हो। तो ऐसी सूरत में किसी एक ऐप या मखसूस किसी कंपनी को इल्जाम देना एक अहम काना हरकत है। अगर किसी ऐप के हवाले से कोई बात सोशल मीडिया पर या बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिस्कस हो रही है तो यकीनन ये एक बिजनेस वार का इशू है। एक मुल्क दूसरे मुल्क की सुपरहिट प्रोडक्ट को डैमेज करना चाहता है। कभी आपने आज तक सुना कि किसी गुमनाम एप्लीकेशन के बारे में मीडिया डिस्कस कर रहा हो? मीडिया सिर्फ उस एप्लीकेशन को, उस फोन को डिस्कस करेगा जो इस वक्त दुनिया में टॉप पर है। ये एक इकोनॉमी वार है। ये जंग कैसे लड़ी जाती है? जब पाकिस्तान की कोई ऑनलाइन धमाकेदार प्रोडक्ट लॉन्च होगी और दुनिया के टॉप 10 ट्रेंड में जाएगी और उस पर जासूसी का इल्जाम आएगा, तब आपको मेरी बात समझ आएगी कि मैं बात कहना क्या चाहता हूँ। ये एक इकोनॉमी वार है, इसमें हमें बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।